वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे भाई जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे राधा बाबा के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे शरणानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। नारायण 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 नारायण। मनुष्य के पास 3 शक्तियां हैं, एक जानने की शक्ति, एक मानने की शक्ति और एक करने की शक्ति। इन 3 शक्तियों को लेकर ही मनुष्य जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मनुष्य जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 3 साधन मार्ग हैं। जानने की शक्ति को लेकर ज्ञान योग, मानने की शक्ति को लेकर भक्ति योग और करने की शक्ति को लेकर कर्म योग। जानना स्वयं का होता है, खुद का होता है। करना संसार का सेवा, संसार की सेवा, और मानना भगवान को। अधिकतर चर्चा जो मिलती है, अधिकतर साधन की बात जो मिलती है, जानने और मानने की मिलती है, ज्ञान योग और भक्ति योग की मिलती है। गीता जी में भी भगवान कहते हैं कि कर्म योग का उपदेश मैंने जो सर्वप्रथम सूर्य को दिया था वो प्रायः आज लुप्त हो गया है। जानने और मानने के बाद, जानना और मानना जब पूर्ण हो जाता है तब कर्म योग का प्रारंभ होता है। स्वामी जी महाराज ने एक सत्संग में बहुत विशेष बात कही कि जब बोध हो जाता है, जब हम स्वयं को जान जाते हैं, उसके बाद प्रेम होता है। गोपियाँ प्रेम की ध्वजा हैं। सर्वश्रेष्ठ गोपी जो है वो राधा जी हैं, श्री जी हैं। राधा तत्व जो है तत्सुखे सुखित्वम, वहाँ से कर्मयोग का प्रारंभ है। कर्मयोग में केवल और केवल दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के हित के लिए नारायण 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 नारायण। इतने वर्ष हो गए, इतने युग बीत गए, इतना काल निकल गया। ज्ञान योग में, भक्ति योग के, ज्ञान योग के कितने आचार्य हो गए हैं। कर्म योग के आचार्य श्रद्धे सेठ जी, जिन्होंने कर्म योग के वास्तविक तत्व को जाना, कर्म योग के वास्तविक तत्व को समझा और उसका प्रचार किया। निष्काम के आचार्य, कर्म योग के आचार्य। इस दृष्टि से अब जो समय चल रहा है, अब जो युग चल रहा है, ये आज तक ऐसा समय, ऐसा युग नहीं आया है। कर्मयोग में खास जो बात है,
कर्मयोग का खास तत्व जो है, अपने लिए कुछ भी नहीं करना। न मम, 3 अक्षरों में पूरा तत्व आ जाता है। न मम, 3 शब्दों में मेरे लिए नहीं। ज्ञान योग और भक्ति योग में साधन और साध्य है। साधन ज्ञान और साध्य ज्ञान। भक्ति योग में साधन भक्ति और साध्य भक्ति। कर्म योग में साधन और साध्य का भेद नहीं है। कर्मयोग का प्रारंभ ही करने से, उसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान करने से उसका उल्टा फल नहीं होता। महान भय से हमारी रक्षा हो जाती है, उसका अविनाशी फल मिलता है, उसके फल का कभी भी नाश नहीं होता। दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। तो कर्मयोग का थोड़ा सा भी अनुष्ठान, कर्मयोग क्या है? फिर से वही बात कहने में आती है, अपने लिए कुछ भी नहीं करना, केवल और केवल दूसरों के लिए काम करना, दूसरों की सेवा करनी। और दूसरे को भगवान मान ले, भगवान का स्वरूप मान ले, तो कर्मयोग और भक्ति योग की एकता हो जाती है, प्रेम हो जाता है, प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है। तो आज का विषय 3 योग था। महाराज जी इसको सुगमता से समझाते हैं। ज्ञान योग में जो कुछ भी अपने पास है, शरीर, संसार, वो सब प्रकृति की है, अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है। भक्ति योग में जो कुछ भी है सब भगवान का है, अपना और अपने लिए नहीं है। कर्म योग में जो कुछ भी है सब संसार का है, अपना और अपने लिए नहीं है। तो जिस किसी भी मार्ग के हम साधक हैं, हर मार्ग में एक ही बात है कि जो कुछ भी मिला है वो अपना और अपने लिए नहीं है। उसका उपयोग, उसका प्रयोग केवल दूसरों के लिए ही करना है, दूसरों के हित के लिए ही करना है। और वहाँ पे अभिमान नहीं आ जाए, उन्हीं की चीज़ मान के, उन्हीं की वस्तु मान के उनको देना है। वो हमसे अपनी चीज़ वापस ले रहे हैं, हमें ऋण मुक्त कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी से हमें मुक्त कर रहे हैं। तो हम उनकी सेवा नहीं कर रहे, वास्तव में वो हमारी सेवा कर रहे हैं। हम उनकी जितनी सेवा कर रहे हैं उससे अधिक सेवा वो हमारी कर रहे हैं। हम उनको दे नहीं रहे हैं, वो हमें पहले दे रहे हैं। वो हमें उनको देने का अवसर दे रहे हैं। अगर वो हमें अपने को देने का अवसर नहीं दे तो हम उनकी सेवा कैसे करेंगे, उनको कैसे देंगे? पहले हम उनसे ले रहे हैं, पहले वे हमें दे रहे हैं।
और उसके बाद हम उनको दे रहे हैं। तो अभिमान का लेश मात्र नहीं आना चाहिए अपने में। कल जैसे बात आई थी, सेव्य को पता भी नहीं चले कि सेवक कौन है। जिसको हम दान दे रहे हैं, जिसको हम सेवा कर रहे हैं, उसको ये पता भी नहीं चले कि देने वाला कौन है। तब गुप्त दान, जब निष्काम सेवा होती है, तब प्रेम होता है। अपनी जिसकी जैसी रुचि हो, जैसी सामर्थ्य हो, जैसी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, रुचि के अनुसार अपने अपना मार्ग चुन सकते हैं। अंत में सारे मार्गों का परिणाम एक ही है। अपना स्वरूप बोध हो जाएगा, तत्व में प्रवेश हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति। जब तक, महाराज जी कहते हैं, जब तक भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो जाए, जब तक उनके साथ गले नहीं मिल ले, तब तक संतोष मत करना। जब तक एक भी जीव का कल्याण बाकी हो, तब तक संतोष मत करना। जब तक कोई भी दुखी हो, कोई भी भयभीत हो, कोई भी चिंतित हो, किसी के मन में कोई भी शंका हो, तब तक संतोष मत करना। हम सब वास्तव में एक हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जितने जीवों को लेकर सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि के प्रलय काल में उतने ही जीव वापस भगवान में लीन होंगे। तो हम सब की एकता है, हम सब की एकता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, जब तक एक जीव का भी कल्याण बाकी है, तब तक ये मान लीजिए कि सबका कल्याण बाकी है। कल्याण होगा तो सबका होगा। इसलिए जब तक एक जीव का भी कल्याण बाकी है, तब तक संतोष मत करो, तब तक साधन करते रहो। जैसे सेठ जी ने कहा, अभी तक एक कुर्सी खाली है। जब तक वो कुर्सी भर नहीं जाती, जब तक उस कुर्सी में कोई बैठ नहीं जाता, तब तक ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम आए हैं। मनुष्य जीवन, मनुष्य मात्र के पास ये सामर्थ्य है, ये योग्यता है कि इस आने जाने को वो सदा के लिए समाप्त कर सकता है। इस काल चक्र को वो सदा के लिए रोक सकता है। मनुष्य मात्र में ये अधिकार, ये सामर्थ्य, ये योग्यता है। जन्म मरण के चक्कर को वो सदा के लिए खत्म कर सकता है। तो चाहे हम जिस किसी मार्ग से भी जाएं, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। नारायण 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 नारायण।
श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे भाई जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे राधा बाबा के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे शरणानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। नारायण 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 नारायण।